बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 11 साउंड, इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 11.2 और टॉपिक का नेम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। याद रहे ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बल्कि शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स आप पिंक बॉक्स नहीं बल्कि ब्लू बॉक्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये ब्लू बॉक्स वाली ये जो डेफिनेशंस हैं ये पेपर में ज़रूर आती हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स उठा के देखें तो उनमें ये डेफिनेशंस आ चुकी हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, रट्टा लगाना है। ठीक है, समझ के रट्टा लगाना है। और एमसीक्यू कौन सा बन सकता है वो भी आपको बताएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है लाउडनेस की। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय लाउडनेस। तो लाउडनेस को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वो कहता है लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यानी कि लाउडनेस साउंड की एक करेक्टरिस्टिक है जिसकी तरफ से आप लाउड बुलंद आवाज़ एंड फेंट और हल्की आवाज़ मध्यम आवाज़ के बिटवीन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सही है, तो फिर से सुन लें। लाउडनेस एक साउंड की करेक्टरिस्टिक है जिसकी तरफ से आप एक बुलंद आवाज़ और एक हल्की आवाज़ मध्यम आवाज़ के बिटवीन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आप फ़र्क कर सकते हैं लाउड और फेंट साउंड के बिटवीन। तो ये जो साउंड की करेक्टरिस्टिक होगी ये लाउडनेस कहलाती है। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, आवर वॉइस इज़ लो, हमारी आवाज़ लो होती है, हल्की होती है, मध्यम होती है, प्यार से हम बात करते हैं। बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग आवर वॉइस इज़ लाउड, जब हम पब्लिक गैदरिंग पे ठहर के बात करते हैं तो हमारी आवाज़ बुलंद होती है, ऊंची होती है, चीख रहे होते हैं हम लोग। जैसे बसेस के अड्डे पे ठहर जाएं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आपको किसी को आवाज़ देनी पड़ जाए तो आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से वो कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि लाउडनेस जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब वो कौन से फैक्टर्स होंगे, यही बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो 3 फैक्टर्स यहाँ पे आपकी बुक ने मेंशन किए हैं। ठीक है, नंबर 1 एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर 2 एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, और नंबर 3 जो लाउडनेस डिपेंड करती है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी पे करती है। ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि लाउडनेस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड पे किस तरह से डिपेंड करती है, याद रखिएगा एम्पलीट्यूड के साथ लाउडनेस का जो रिलेशन रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा लाउडनेस उतनी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखें 2 ग्राफ आपको दिए गए, एक लाउड और एक क्वाइट। तो यहाँ पे देखें लाउड के ग्राफ में एम्पलीट्यूड ज़्यादा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, यानी कि ये देखें ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम, तो ये सारा डिस्टेंस मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इस ग्राफ में देखें एम्पलीट्यूड क्या है ज़्यादा और नीचे वाले में देखें एम्पलीट्यूड क्या है कम। तो जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसीलिए तो उसको लाउड कहा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा। तो फिर यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। बस इतना याद कर लें। तो एम्पलीट्यूड का लाउडनेस के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस ज़्यादा, जहाँ एम्पलीट्यूड कम वहाँ पर लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी। यहाँ तक अगली बात करते हैं एरिया की। तो एरिया के साथ लाउडनेस का रिलेशन डायरेक्ट होगा, ये भी याद रख लें। तो एरिया अगर ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा, अगर एरिया कम तो लाउडनेस भी कम। देखिए बड़े जो ढोल होते हैं उनका एरिया ज़्यादा, तो वो जब बजाया जाता है तो दूर दूर तक आवाज़ जाती है, तो लाउडनेस ज़्यादा। और अगर छोटा ढोल हो, जिसे आप समटाइम ढोलकी भी कहते हैं आसान भाषा में, तो वो जब बजाई जाती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी मतलब करीब करीब रहती है, इतना दूर नहीं जाती। तो एरिया कम तो लाउडनेस कम, एरिया ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा। और तीसरी चीज़ डिस्टेंस जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस। यहाँ पर देखें डिस्टेंस, भाई लाउडनेस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, लेकिन लाउडनेस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों डायरेक्ट थे, लेकिन डिस्टेंस जो है वो लाउडनेस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिजनर। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस। यहाँ तक आपने याद करना है। क्या कह रहा है, लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन बनाती है, यानी कि डिपेंड करता है कि जो सुनने वाला बंदा ठहरा है, आवाज़ को जो सुनना चाह रहा है वो कहाँ पे ठहरा है और बॉडी कहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, उनके बिटवीन डिस्टेंस
आपको पता होना चाहिए। अगर आप मुल्तान में बैठे हैं और बॉडी वहाँ मुल्तान में वाइब्रेट कर रहा है और सुनने वाला बैठा है जी लाहौर, बॉडी मुल्तान में वाइब्रेट कर रहा है, सुनने वाला लाहौर में बैठा है, तो क्या लाहौर वाले को बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सुनाई देगा? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो लाउडनेस कम हो जाएगी, इतनी कम कि उसको सुनाई नहीं देगी। हाँ, अगर कोई चीज़ आप अपने करीब रख के बैठे हैं और उस बॉडी को वाइब्रेट करवा रहे हैं तो फिर साउंड प्रोड्यूस होगा, वो आपको सुनाई देगा, क्योंकि डिस्टेंस कम तो लाउडनेस ज़्यादा, तो आवाज़ सुनाई देगी। तो लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और जहाँ जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो ये बात लिखी नहीं है, ये देखें, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, तो डिस्टेंस के बढ़ने से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, और जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है पिच की। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड क्वालिटी? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव। वहाँ क्या था, लाउड एंड फेंट, यहाँ पे लफ्ज़ याद रखना है श्रिल एंड ग्रेव। श्रिल का मतलब पतली आवाज़, बारीक आवाज़, जो फीमेल की होती है, लड़कियों की होती है, बच्चों की होती है। एंड ग्रेव, भारी आवाज़, मोटी आवाज़, जो ख़ासकर मर्दों की होती है, सख्त आवाज़। तो बस इन दो के बिटवीन डिस्टिंग्विश करने का नाम क्या है? पिच है। अब इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, कि पिच जो है वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। याद रख लें, पिच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमसीक्यू आता है। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच। अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। अगर फ्रीक्वेंसी हायर है तो फिर पिच भी हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या होगी? फिर लो होगी। तो अब यहाँ पे देखें, लो पिच का ग्राफ दिखाया गया और हाई पिच का ग्राफ दिखाया गया। लो पिच में देखें, ये देखें, नंबर ऑफ टर्न्स कह लें या साइकिल्स कह लें, तो यहाँ तक देखें, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, एक साइकिल, यहाँ से ये दूसरा साइकिल, और फिर ये आगे हाफ। तो यहाँ पे 2 साइकिल्स नहीं है, 2.5 साइकिल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, एक साइकिल, फिर ये दूसरा साइकिल, फिर ये तीसरा साइकिल, फिर ये चौथा साइकिल, तो यहाँ पे फिर आगे उसके बाद हाफ है, तो 5। यहाँ पे 5 साइकिल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 साइकिल्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कम है? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है? 2, सपोज करें 2.5, क्योंकि ये आगे हाफ भी तो है ना, तो 2.5। और यहाँ कितनी है, जितने साइकिल्स हैं 1 2 3 4, 4.5, तो 4.5। अब देखें, फ्रीक्वेंसी यहाँ 4.5 है और यहाँ 2.5 है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? लो, तो पिच भी क्या होगी? लो, तो ये लिखा हुआ है लो पिच। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई, तो पिच भी क्या होगी? हाई, क्योंकि पिच का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। क्लियर है जी? अब है क्वालिटी। क्वालिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 साउंड हैं ऐसे जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, वो फिर कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है क्वालिटी की, कि क्वालिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप फ़र्क अगर कर सकते हैं तो फिर वो क्वालिटी को देख के कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे पहले इसको डायग्राम में देखें, ए, बी एंड सी। अब देखें, ए और बी में अगर आप गौर करें तो ए में कह रहा है कि ये जो हमने वेव यहाँ पे ड्रा की है, ये सपोज करेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको आप वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो उससे बनने वाली वेव ये है। और एक फ्लूट है, बांसुरी, उसको आप बजा रहे हैं, उससे प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड है उसकी वेव ये है। और फिर एक आपके पास समझ लें कि कोई गिटार है, उसको आप जब वाइब्रेट करवाते हैं तो उसके प्रोड्यूस होने वाले साउंड की वेव ये है। तो अब इन तीनों की फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी पिच सेम है तो फिर आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं? फिर आप इनकी क्वालिटी को देखेंगे। यहाँ पे देखें, क्वालिटी बेहतर है, देखें ना, ग्राफ बड़ा स्मूथली जा रहा है। यहाँ पे देखें, रफ से ग्राफ है, पीक नहीं आ रहा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक स्पेसिफिक नहीं आ रही, ठीक है। तो ये जो इर्रेगुलर समझ लें, रफली समझ लें, ठीक है, ये साउंड की क्वालिटी क्या है? ख़राब है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। और इस साउंड की देखें क्वालिटी क्या है? बेहतर है, प्रॉपर तरीके से ग्राफ जा रहा है, ठीक है ना। तो आप फिर क्वालिटी को देख के बता सकते हैं या उनमें फ़र्क कर सकते हैं कि भाई ये किस चीज़ का साउंड है और वो किस चीज़ का साउंड है। अगर एक बंदा गिटार बजा रहा है और एक ट्यूनिंग फॉर्क से आप आवाज़ को सुन रहे हैं, तो दोनों के दरमियान आप फ़र्क कैसे करेंगे? अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फिर कैसे फ़र्क कर सकते हैं? उनकी क्वालिटी देख के, सही है ना। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, सेम loudness and pitch is called quality,
ऐसी करेक्टरिस्टिक साउंड की जिससे वी कैन डिस्टिंग्विश, हम कर सकते हैं बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। इनकी सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, लेकिन फिर भी आप फ़र्क बता सकते हैं। वो चीज़ कौन बताएगी फ़र्क? वो क्वालिटी। तो इनकी क्वालिटी होगी, सही है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वालिटी वाला। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ है इंपॉर्टेंट आखिरी डेफिनेशन, और वो है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या है? कहता है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सही है ना, फिर से सुन लें। पर सेकंड कह रहा है, पर सेकंड यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया के थ्रू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने वाला साउंड जो कि पर सेकंड पास करे, तो उसको आप क्या नाम दे रहे हैं जी? इंटेंसिटी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। नीचे वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी आ चुका है। इंटेंसिटी का यूनिट, तो इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंटेंसिटी क्या है? फिजिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंटेंसिटी इज अ, बस ये ऑप्शन होगी, फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका क्या है? यूनिट है। ये याद रखिएगा, इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर।